समय आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम गपशप का ये प्रोग्राम है। मैं हूं आपके होस्ट नूतन ठाकुर। जैसा कि मैंने 14 नवंबर को जिक्र किया था कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है, उस दिन थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दी थी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से इसके बारे में बातचीत की जाए। तो जाहिर है आज डायबिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे हमारे मेहमान डॉक्टर संदीप जस्सल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार नूतन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और स्पाइस रेडियो का खास तौर पे जो मुझे मौका देता है कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हो पाऊं। और आज जैसे कि आपने जो टॉपिक चूज किया है, अगेन इट इज वेरी गुड, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर जी। तो ये दिन खास तौर पे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में कि डायबिटीज की तादाद इतनी बढ़ रही है, खास तौर पे साउथ एशियन पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली, सो ये सारी पॉपुलेशन जेनेटिकली एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज है। मधुमेह का रोग इनको जेनेटिकली पुश्तैनी मिला है जी, रिस्क मिला है, हाई रिस्क। ये हमारे हाथ में है कि हम जेनेटिक्स को कब तक डिफाई कर सकते हैं या उनको उनके नकारात्मक जो भूमिका वो निभाते हैं इस रोग को बनाने में, उनको कब तक हम धकेल सकते हैं अपने से दूर, ताकि डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की बीमारी ना हो, हमें तंग ना कर पाए, हमें ना हो। तो डॉक्टर साहब ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि नॉर्मल डाइट ही हम बचपन से खाते हैं और जाहिर है मीठा भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, पर अचानक एक उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद डॉक्टर का कहना होता है कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, डायबिटीज का शिकार हो जाओगे, होने वाले हो। तो क्यों होता है, इसकी शुरुआत क्यों, कैसे होती है? एक जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ही अपनी इंसुलिन, जो कि हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से बनती है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे खाने के पचने के बाद बनने वाले ग्लूकोज या शुगर, जो कि ब्लड में आ जाती है, सर्कुलेट करनी शुरू हो जाती है, उस शुगर को हमारे सेल्स में प्रवेश कराने के लिए एक चाबी का काम करती है। जैसे कि एक ताला है, लॉक है, उसको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है। लेकिन अगर जैसे जैसे हमारी चाबी पुरानी होती जाती है और ताला भी पुराना होता जाता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो चाबी काम करना कम हो जाती है। उसी तरह जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी अपनी ही चाबी इंसुलिन काम करना कम कर देती है जी, और हमें हाई ग्लूकोज जल्दी रिलीज करने वाले फूड्स हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अब ग्लूकोज कौन से फूड्स रिलीज करते हैं? वो फूड्स जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल यानी कि जल्दी टूट जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चीनी वाले खाने। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि जब उम्र बढ़ने शुरू हो जाती है तो क्यों डॉक्टर मना करते हैं कि भाई चीनी पर परहेज करें? क्योंकि सिंपल शुगर इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सो योर बॉडीज एबिलिटी, आपके शरीर की क्षमता उसको यूटिलाइज करने की कम होती रहती है। उसको यूज करने की क्षमता कम जाती है, यूटिलाइज करने की। जी, वो इसलिए क्योंकि इंसुलिन उम्र के साथ साथ नाकामयाब होती रहती है। इसी वजह से इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि अगर कामयाब इंसुलिन कम बनेगी तो ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी शरीर को, और जितनी इंसुलिन बनेगी इसका दूसरा नाम है फैट स्टोरेज हार्मोन, यानी कि चर्बी जमा करने वाला हार्मोन। तो जितनी इंसुलिन ज्यादा बन रही है उतनी हमारी टेंडेंसी टू गेन बेली फैट है, उतना फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी है। I see. इसीलिए डॉक्टर आमतौर पे सलाह देते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट सब सलाह देते हैं कि आप अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को कम कर दें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है। जी, वाह। तो ये फिनोमेना है जो बॉडी में होता है, जिसकी वजह से हमें परहेज करना जरूरी है। तो क्या खान पान होना चाहिए, क्या क्या करें जो रोकथाम हो? जी, खान पान में आहार और विहार, जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन है, नेचुरल हेल्थ
जी जी। में डाइट और लाइफस्टाइल, अगर इसकी बात करें तो खाना चाहिए क्या? खाने में अच्छे फूड जिनमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा है, अच्छे गुड फैट्स हैं और अच्छे बुरे कार्बोहाइड्रेट्स कम है और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। तो लाइक बुरे व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात कर ली। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स एज द नेम सजेस्ट, कॉम्प्लेक्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें से शुगर को रिलीज करने में आपकी बॉडी को कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उलझन होती है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। जी। सिंपल चीज वो है जो आसानी से हो जाती है, कॉम्प्लेक्स चीज वो है, कॉम्प्लेक्स सवाल वो है जिसको हल करने में आपको परेशानी हो, आपको मुश्किल हो, टाइम लगे। तो जो फाइबर में छुपे हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि फ्रूट जूस जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें के फाइबर कम है लेकिन जूस ज्यादा है। जूस में क्या है? फ्रूट शुगर है। उसकी बजाय अगर आप फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो वही शुगर जो है वो ट्रैप्ड है फाइबर में। तो उसको निकालने के लिए आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आंतड़ी को मेहनत करनी पड़ेगी। आंतड़ी मेहनत कैसे करती है? मसल की बनी हुई आंतड़ी है और आंतड़ी को ज्यादा उसको चर्न करना पड़ता है, पीसना पड़ता है खाने को, ताकि उसमें से न्यूट्रिशन को निकाल पाए। तो इसका मतलब यह है कि होल फ्रूट इज बेटर देन फ्रूट जूस। जी। इसका मतलब यह है कि होल वेजिटेबल इज बेटर देन प्रोसेस्ड फूड्स। इसका मतलब यह है कि होल ग्रेन्स आर बेटर देन रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स की बनी होती हैं ब्रेड, जी, जो रेडीमेड आप रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदे की बनी हुई व्हाइट ब्रेड लेते हैं। जी। लेकिन जब वो होल व्हीट की होगी तो उसमें फाइबर साथ में होगा, लेकिन जब मल्टीग्रेन होगी तो उसमें और भी फाइबर होगा, राइट? जी। सो होल ग्रेन्स कंपेयर टू सिंपल ग्रेन्स, रिफाइंड ग्रेन प्रेफर करना जरूरी है। लेग्यूम्स यानी कि बीन्स हो गए, किडनी बीन्स जिन्हें हम राजमा बोलते हैं, सोयाबीन, लेंटिल्स जैसे कि दालें हैं। हमारे इंडियन कुकिंग में कितनी दाल कंज्यूम की जाती है? साबुत दाल। जी। ना ही छिलका रहित जिसे हम बोलते हैं धुली हुई दाल नहीं यूज करनी, ना ही दली हुई दाल यानी कि आधे पीस में। अच्छा अच्छा। बेटर है होल दाल यूज करें, ओके। क्योंकि उसमें फाइबर होता है। देन यू हैव ब्राउन राइस इन कंपैरिजन टू व्हाइट राइस। देन यू हैव पीज, मटर, चिक पीज, चने, काले और सफेद दोनों। तो ये बेटर चॉइसेस हैं। देन यू हैव नट्स, आमंड्स हो, वॉलनट्स हो, मैकेडेमिया नट्स हो, कैश्यूज हो, राइट? देन यू हैव सीड्स जो कि आपको खाने चाहिए। सीड्स में आते हैं चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, हेम्प सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स। प्रोटीन रिच फूड्स, प्रोटीन रिच फूड्स में आएंगे आपके, हमने अगर वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, टोफू आता है, ये जो हम बात कर रहे थे बीन्स, लेंटिल्स और चिकपीस आते हैं जी। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको स्किनलेस पोल्ट्री, स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट, राइट? देन यू कैन हैव लीन मीट, फिश। यू मीन टू से कि प्रोटीन लेना जरूरी है, राइट? प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ाना जरूरी है जी। अपने खाने में। कार्बोहाइड्रेट को कम करना जरूरी है अगर किसी को डायबिटीज है। डायबिटीज से बचने के लिए भी ये फूड्स हमने शुरू कर देने चाहिए एज सून एज वी अटेन वी नियर मिडिल एज। अगर हम मिडिल एज के पास जाते हैं जी, तो हमें ये खाने शुरू कर देने चाहिए। नहीं तो बॉर्डर लाइन पे पहुंचते ही लोग परेशान हो जाते हैं और अचानक से खाने पीने में तब्दीली लाते हैं और अचानक एकदम अपने आप को दुबले करने की कोशिश करते हैं। उससे बहुत तरह की बीमारी होती है, बहुत तरह की परेशानियां भी आती हैं। तो आप कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जब भी आप मिडिल एज के होने लगे, शुरुआती दौर में ही आपको कॉन्शियस होना ज़रूरी है और ये सब प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, राइट? जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और कुछ और डायबिटीज से जुड़ी कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ, तो हमारे पास अभी भी 2 मिनट हैं, आप प्लीज बताएं डॉक्टर साहब। मैं यही बताना चाहूंगा कि डायबिटीज होने का इंतजार ना करें परहेज शुरू करने के लिए। डायबिटीज से पहले आप में सिम्टम्स मिलते हैं कि किसको डायबिटीज हो सकती है।
उन लोगों को डायबिटीज हो सकती है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उन लोगों को है जिनको एडल्टहुड में बेली फैट होता है, ओह। जिनकी बेली की सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है, पॉट बेली है, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं ब्लड की रिपोर्ट में, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है, इन लोगों को डायबिटीज का खतरा पहले ही शुरू हो गया है। तो इंतजार ना करें कि आपको जब डायबिटीज डेवलप होगी तब सारे परहेज शुरू कर देंगे। आपको डायबिटीज को प्री डायबिटीज स्टेज पे अगर आप पकड़ लेते हैं तो बड़े ही आराम से आप डायबिटीज को पुश कर सकते हैं, अपने से दूर धकेल सकते हैं, इवन अप टू द एक्सटेंट कि वो 5 से 10 साल तक आपके जिंदगी से दूर पुश हो सकती है, पुश अवे हो सकती है, अगर आप प्री डायबिटीज डिटेक्ट होने से पहले अपने आहार विहार में कुछ बदलाव ले आए। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वंस द डायबिटीज इज डायग्नोज्ड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सेज दैट आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक इज increased to 200%. Really? Yes. Oh my God. So why wait for diabetes to come? क्यों इंतजार करें डायबिटीज आने का? A stitch in time saves 9. Prevention is better than cure. जी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जी जो कही गई हैं, जिन पे अमल करें, then of course we can live a healthier and better life. बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। आप इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा वक्त ज़रूर निकाल लेते हैं, और चूंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया 14 नवंबर को, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Thank you. You're welcome. Thank you very much, Nutan ji. It's always a pleasure to be on your show and you're doing a great job for the community. और हमें उस अच्छे काम में आप भागीदार बनाते हैं, उसके लिए हमारे लिए गर्व की बात है। स्पाइस रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में, लिव लाइफ मोर